नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं माइनर पेपर फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग को करिकुलर में। माइनर को करिकुलर में पहला पेपर है फैशन डिज़ाइनिंग और क्राफ्ट डिज़ाइनिंग। एग्ज़ाम की दृष्टि से आज मैं आपके लिए फैशन डिज़ाइनिंग और क्राफ्ट डिज़ाइनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग का पहला लक्ष्य क्या है? फैशन डिजाइनिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फैशन डिजाइनिंग? तो आंसर है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग क्लोथिंग, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन कपड़ा बनाना। दूसरा है बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फैशन ब्रांड, फैशन ब्रांड के लिए जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए लाभ को अधिकतम करना। सी है फॉलो करेंट ट्रेंड विदाउट डेविएशन, परिवर्तन के बिना फॉलो करेंट ट्रेंड्स विदाउट डेविएशन। डेविएशन मतलब रुझान भी होता है, परिवर्तन भी होता है, विचलन होता है, रुझान नहीं होता, विचलन होता है। डेविएशन का मतलब टू फॉलो करंट ट्रेंड विदाउट डेविएशन, बिना परिवर्तन के ही वर्तमान रुझानों का पालन करना, मतलब कि अभी करंट ट्रेंड्स को जो है फॉलो करना, उसमें बिना परिवर्तन हुए ध्यान देना। और चौथा है टू इन्फ्लुएंस कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, सांस्कृतिक और सामाजिक मापदंडों को प्रभावित करना। तो हमारा पहला आंसर जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन कपड़ा बनाना, ये हमारा फैशन डिजाइनिंग का पहला लक्ष्य होगा। ये आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फैशन डिजाइनिंग प्रोसेस? फैशन डिजाइनिंग की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? आंसर भी दिया हुआ है, पहले ऑप्शन देख लें फिर आंसर देखेंगे। चार ऑप्शन है, फैब्रिक सिलेक्शन, कपड़े का चयन, स्केचिंग एंड डिजाइनिंग, तीसरा है इंस्पिरेशन एंड रिसर्च, चौथा है सैंपल क्रिएशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कपड़े का चयन, दूसरा स्केचिंग और डिजाइनिंग, सी है प्रेरणा और अनुसंधान और चौथा है नमूना निर्माण। तो देखिए, फैशन डिजाइनिंग में सबसे पहले तो जो है आपको रिसर्च करना होता है। इंस्पिरेशन और रिसर्च यही सबसे पहला कदम है। बिना रिसर्च किए अगर आप कुछ नया करते हैं, फैशन में लाते हैं, क्या जाने वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। इसलिए इंस्पिरेशन और रिसर्च जो है हमारा आंसर सी सही होगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डज पैटर्न मेकिंग प्ले इन फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग में पैटर्न बनाने की क्या भूमिका है? क्रिएटिंग स्केच ऑफ डिजाइंस, सेलेक्टिंग फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स, डेवलपिंग ब्लूप्रिंट्स फॉर कटिंग एंड सेविंग, और डी मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग फैशन कलेक्शन। डिजाइन पहला ऑप्शन दिया है कि क्रिएटिंग स्केचेज ऑफ डिजाइन, डिजाइनों के स्केच बनाना। दूसरा ऑप्शन है सेलेक्टिंग फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स, कपड़ों के लिए सेलेक्टिंग फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स, यानी कि आप देखेंगे हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। गारमेंट्स के लिए कहता है कि फैब्रिक्स की वो सिलेक्शन करना, कपड़ों के लिए फैब्रिक्स का सिलेक्शन करना। सी है डेवलपिंग ब्लूप्रिंट फॉर कटिंग एंड सेविंग, काटने और सिलाई करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। और मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग फैशन कलेक्शन, फैशन कलेक्शन यानी फैशन संग्रह के मार्केटिंग और को बढ़ावा देना या प्रचार करना। तो आंसर इसका सही होगा सी, डेवलपिंग ब्लूप्रिंट फॉर कटिंग एंड सेविंग, यानी कि काटने और सिलने के लिए या सिलाई के लिए ब्लूप्रिंट को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हाउ टेक काउचर रिफर्स टू?
ये हाउते काउचर, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। हाउते का मतलब होता है हाई, और काउचे का मतलब होता है वेशभूषा, ठीक है। तो हाउते काउचर रिफर्स टू, ठीक है, इंग्लिश में है और हिंदी में भी देखिए हाउते काउचर संबंधित संदर्भित करता है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन दिया हाई क्वालिटी फैब्रिक्स यूज्ड इन फैशन डिजाइनिंग। हाई क्वालिटी फैब्रिक्स यानी हाई क्वालिटी कपड़े की बात कर दिया इसने फैशन डिजाइनिंग में। रेडी टू वियर गारमेंट्स फॉर द जनरल पब्लिक, हाई फैशन कस्टम मेड क्लोथिंग फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स कहता है। और चौथा है ट्रेडिशनल क्लोथिंग फॉर फ्रॉम वेरियस कल्चर्स। हाउते काउचर संदर्भित करता है, हिंदी में देख लें, फैशन डिजाइनिंग में उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, आम जनता के लिए रेडी टू वियर वस्त्र, व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उच्च फैशन कस्टम निर्मित कपड़े, और डी विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक कपड़े। तो देखिए हाउते काउचर जो है हाई क्वालिटी गुड्स के बारे में बताता है। हाई, हाउते मतलब होता है हाई, और काउचर मतलब क्वालिटी वाले गुड्स, कपड़े या वेशभूषा। तो आंसर इसका सही होगा ए, हाई क्वालिटी फैब्रिक्स यूज्ड इन फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग सैंपल गारमेंट्स इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइन में नमूना वस्त्र बनाने का क्या उद्देश्य है। आपने देखा ना सैंपल लोग बनाते हैं, ठीक है, सैंपल लोग रखते हैं ना फैशन डिजाइनिंग में, सैंपल बना बना के भी रखते हैं बहुत से लोग। क्या इसका उद्देश्य है? टू शोकेस फैशन कलेक्शन इन स्टोर्स, टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक्स, टू एसेस द फिट एंड अपीयरेंस ऑफ द डिजाइन, टू इवेलुएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए अगर इसको हिंदी में अनुवाद किया जाए तो लिखा है फैशन डिजाइनिंग में नमूना वस्त्र बनाने क्या उद्देश्य हैं? टू शोकेस फैशन कलेक्शन इन स्टोर्स, दुकानों में फैशन संग्रह प्रदर्शित करने के लिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। कपड़ों के स्थायित्व का परीक्षण करने के लिए, टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ फैब्रिक्स। तीसरा, डिजाइनों के फिट और उपस्थिति का आकलन करने के लिए। देखिए यही आंसर सही है, टू एसेस द फिट एंड अपीयरेंस ऑफ डिजाइन, ठीक है। नमूने इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको जो है एसेस द फिट एंड अपीयरेंस ऑफ द डिजाइन, डिजाइनों को फिट और उनके मौजूद रहने के लिए कि वो हमारे पास हैं, उस तरह के कपड़े हमारे दुकान में हैं, ये दिखाने के लिए जो है नमूने रखे जाते हैं या नमूने बनाए जाते हैं। डी है विपणन रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए, तो हमने पहले ही बता दिया है कि आंसर इसका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन फैशन डिजाइनिंग व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द बेसिक आउटलाइन और शेप ऑफ ए गारमेंट। फैशन डिजाइन में परिधान की मूल रूपरेखा या आकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फैशन डिजाइन में परिधान की मूल रूपरेखा या आकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्टाइल, जो आप कपड़े कहता है कि परिधान पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टाइल, पैटर्न, सिलूट, फैब्रिकेशन। हिंदी में दिया है शैली, पैटर्न, सिलूट और या निर्माण, फैब्रिकेशन लिखा है। तो आपका आंसर सही होगा सिलूट, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही है। फैशन डिजाइन में परिधान की मूल रूपरेखा के लिए जो है सिलूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैशन डिजाइनर इज ऑफन क्रिएटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द लिटिल ब्लैक ड्रेस। कौन सा ऐसा फैशन डिजाइनर है जिसने लिटिल ब्लैक ड्रेस को 1920 में लॉन्च किया था? पहला दिया है कोको चैनल, हिंदी में भी पहले पढ़ लें। 1920 के दशक में किस फैशन डिजाइनर ने को अक्सर छोटी काली पोशाक पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो पहला आंसर है कोको चैनल, दूसरा दिया है क्रिश्चियन डायर, तीसरा दिया है गियानी वर्सैंस और एलेक्जेंडर मैक्वीन। तो इसका आंसर ए ही सही होगा और ये चारों नाम हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा और हिंदी रूपांतरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिया भी हुआ है, देख लीजिए नीचे।
कोको चैनल को ही जो है 1920 के दशक में छोटी काली पोशाक पेश करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, लिटिल ब्लैक ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैशन इवेंट शोकेस अपकमिंग फैशन कलेक्शन एंड डिजाइन टू बायर एंड द मीडिया। कौन सा इवेंट खरीदारों और मीडिया को आगामी फैशन संग्रह और डिजाइन दिखाता है? मतलब कौन सी ऐसी इवेंट है जो परचेजर को और मीडिया को आने वाले आगामी फैशन कलेक्शन के बारे में बताता है? तो पहला है फैशन वीक, दूसरा है फैशन शोडाउन, तीसरा है स्टाइल एग्जीबिशन और चौथा है काउचर एक्सपो। तो देखिए, फैशन वीक में ही आने वाली डिजाइनों के बारे में बता दिया जाता है कि आने वाले समय में ये डिजाइनें लॉन्च होंगी। ठीक है, तो इस आपका आंसर सही होगा फैशन वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म प्री इम्पोर्टर रिफर टू इन फैशन डिजाइनिंग। प्रेट ए पोर्टर का मतलब क्या है फैशन डिजाइनिंग में? देखिए, इसमें आ गया फैशन डिजाइनिंग में प्रेट ए पोर्टर क्या मतलब है। तो देखिए, प्रेट ए पोर्टर का डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आते हैं। 9 का सी, रेडी टू वियर क्लोथिंग फॉर द जनरल पब्लिक। मतलब कहता है कि आम जनता के लिए रेडी टू वियर क्लोथिंग फॉर द जनरल पब्लिक, जनता को दिखाने के लिए, फैशन दिखाने के लिए आप जो है कपड़े पहन के तैयार रहना, एकदम रेडी टू वियर, उसको बोलते हैं क्या? प्रेट ए पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट इन ए फैशन पीस। डिजाइन का कौन सा तत्व फैशन पीस में दृश्य तत्वों की व्यवस्था पर केंद्रित है? विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन फोकसेस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल मतलब जो दिखाई देते हैं फैशन पीस, इन ए फैशन पीस। डिजाइन का कौन सा तत्व फैशन पीस में दृश्य तत्व जो दिखाई देते हैं कि व्यवस्था पर केंद्रित है? पहला है टेक्सचर, दूसरा है कलर, तीसरा है बैलेंस और चौथा है सिलुएट। तो आंसर इसका सही होगा बैलेंस। टेक्सचर को हिंदी में बनावट लिखा है, बी को रंग और सी को बैलेंस को संतुलन और सिलुएट तो सिलुएट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिकली कटिंग फैब्रिक्स पीसेस टू मिनिमाइज वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज फैब्रिक यूजेस कॉल्ड। कचरे को कम करने और कपड़े के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए रणनीति के रूप में कपड़े के टुकड़ों को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि कम से कम कपड़ा फालतू निकले, कम से कम कपड़े बेकार हों, इस तरह से काटा जाए और इस तरह से यूज़ किया जाए, इसको कहते हैं पैटर्न लेआउट। देखिए, इंग्लिश में आंसर दिया हुआ है पैटर्न लेआउट, कि आप ऐसा तरीका खोजें कि कपड़े का यूज भी हो जाए और बहुत ज़्यादा कपड़ा बेकार भी ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of fashion design involves creating clothing and accessories for children? किस प्रकार के फैशन डिजाइन में बच्चों के लिए कपड़े और सामान बनाना शामिल है? आंसर आप देख के ही बता सकते हैं कि चिल्ड्रंस वियर में बच्चों के कपड़े आते हैं। ठीक है, किस प्रकार के फैशन डिजाइन में बच्चों के कपड़े और सामान बनाना शामिल है? आपको चारों ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन चिल्ड्रन वियर्स में ही आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर फैशन डिजाइनर? इनिशियल ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिजाइन आइडिया। एक फैशन डिजाइनर की प्रारंभिक ड्राइंग या डिजाइन विचार के प्रतिनिधित्व के लिए शब्द क्या है? सैंपल यानी नमूना, प्रोटोटाइप, मूड बोर्ड और स्केच। तो पहले तो आप देखते होंगे कि कोई फैशन डिजाइनर होता है तो सब पहले कपड़े की डिजाइन नहीं काट देता है, पहले वो क्या करता है, एक स्केचिंग तैयार करता है कि वो कपड़ा कैसा रहेगा, ठीक है, किस डिजाइन में रहेगा। तो पहली और इनिशिएटिव कहता है कि
इनिशियल ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन जो वो तैयार करता है फैशन डिजाइनर, उसको बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? स्केच। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कैप्सूल कलेक्शन रिफर टू इन फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग में कैप्सूल कलेक्शन क्या दिखाता है? आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हैं। स्मॉल कलेक्शन ऑफ इसेंशियल वार्डरोब पीसेस, एन ओवरसाइज कलेक्शन विथ वेरियस थीम्स, ए कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन, ए कलेक्शन ऑफ गारमेंट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल। व्हाट डज द टर्म कैप्सूल कलेक्शन रेफर टू इन फैशन डिजाइन? आपको बता दें कि कैप्सूल कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि स्मॉल कलेक्शन ऑफ इसेंशियल वार्डरोब पीसेस, जो आपने वार्डरोब में जो भी आप जो है थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रहते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? स्मॉल कलेक्शन ऑफ इसेंशियल वार्डरोब पीसेस, उसी को बोलते हैं कैप्सूल कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए डिजाइन दैट इज करेंटली पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड? एक डिजाइन के लिए क्या शब्द है जो वर्तमान में लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है? आजकल जब कोई डिजाइन चल जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड है। आजकल का यही ट्रेंड है। तो आपको मालूम चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, कि जो पैटर्न चलता है, जो डिजाइन चलती है, उसको आजकल क्या लोग बोलते हैं? ट्रेंडी। क्या बोलते हैं? ट्रेंडी। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फैशन डिजाइन इन्वॉल्व क्रिएटिंग क्लोथिंग एंड एसेसरीज फॉर ब्राइड्स? किस प्रकार के फैशन डिजाइन में दुल्हन के लिए कपड़ा और सामान बनाना शामिल है? ये भी आप जानते हैं, सब जानते हैं। ब्राइडल कहते हैं दुल्हन को, ब्राइड कहते हैं ना, तो ब्राइडल वियर यानी दुल्हन का पहनावा में सब दुल्हन के कपड़े आ जाते हैं, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फैशन डिजाइनिंग व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ रीयूजिंग ओल्ड क्लोथिंग और फैब्रिक्स टू क्रिएट न्यू गारमेंट्स का? फैशन डिजाइनिंग में नए कपड़ों को बनाने के लिए पुराने कपड़ों या कपड़ों का पुनः उपयोग करने की प्रथा क्या कहलाती है? ड्रैपिंग, टेलरिंग, अपसाइक्लिंग या ग्रेडिंग? देखिए आंसर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ड्रेपिंग, टेलरिंग, अपसाइक्लिंग या ग्रेडिंग, तो आंसर होगा अपसाइक्लिंग। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन डील्स विद द टैक्टिकली क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स एंड मटेरियल यूज्ड इन ए गारमेंट्स? डिजाइन का कौन सा तत्व एक परिधान में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों और सामग्रियों की स्पर्श गुणवत्ता से संबंधित है? यानी कपड़ों और सामग्रियों की गुणवत्ता से, हिंदी में है और इंग्लिश में देखिए टैक्टिकली क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की क्वालिटी से क्या संबंधित होता है? क्या कलर संबंधित होता है? नहीं, टेक्सचर। क्या संबंधित होगा? टेक्सचर यानी बनावट। विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन डील्स विथ द टैक्टिकली क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स एंड मटेरियल यूज्ड इन ए गारमेंट? तो आंसर इसका सही होगा टेक्सचर, बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गारमेंट्स डायरेक्टली ऑन ए ड्रेस फॉर्म विदाउट यूजिंग पैटर्न? कहता है कि पैटर्न का उपयोग किए बिना सीधे ड्रेस फॉर्म पर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है। पैटर्न मेकिंग कहेंगे, टेलरिंग कहेंगे, ड्रैपिंग कहेंगे या सैम्पलिंग कहेंगे? तो इसको बोलेंगे ड्रैपिंग। क्या बोलेंगे? ड्रैपिंग। पैटर्न का उपयोग किए बिना अगर आप सीधे ड्रेस फॉर्म पर वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ड्रैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड फोरकास्टिंग अपकमिंग फैशन ट्रेंड? अच्छा, आने वाला जो फैशन ट्रेंड है उसका प्रेडिक्शन यानी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है?
काउचर फोरकास्टिंग, रनवे एनालिसिस, ट्रेंड स्पॉटिंग, फैशन आर्कियोलॉजी। क्या बताएंगे बताइए? वस्त्र पूर्वानुमान, रनवे विश्लेषण, ट्रेंड स्पॉटिंग या फैशन पुरातत्व। तो आंसर इसका सही होगा ट्रेंड स्पॉटिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रेंड स्पॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत से लोगों को मालूम हुआ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ए गारमेंट डिजाइन और फिट आफ्टर इट इज ट्राइड ऑन बाई ए मॉडल और ए कस्टमर। किसी मॉडल या कस्टमर द्वारा जब कपड़ा खरीद लिया जाता है, परिधान खरीद लिया जाता है, उसको फिट कराने को की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आप कोई सलवार सूट खरीदते हैं या पैंट शर्ट खरीदते हैं, जेंट्स हैं तो पैंट शर्ट खरीदते हैं, लेडीज है तो सलवार सूट खरीदते हैं। कभी बाहीं पर से ढीला हो जाता है, कभी आपकी जो है कमर पर से कपड़े ढीले हो जाते हैं, तो आप उसको जाकर क्या करते हैं? दर्जी से कहते हैं थोड़ा अल्टर कर दो, थोड़ा सा कस दो, परिवर्तन करो इसमें थोड़ा सा। तो आंसर इसका सही होगा बी, अल्टरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज डिराइव फ्रॉम सिल्क वर्म एंड इट इज नोन फॉर इट्स लग्जरियस स्मूथ टेक्सचर। रेशम के कौन सा कपड़ा रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है? ये भी बहुत आसान सा है, सब लोग जानते हैं, और ये अपनी शानदार चिकनी बनावट के लिए जाना जाता है। साटन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। साटन का कपड़ा जो है रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, यानी आंसर सी सही है। फिर कहता है फैशन डिजाइनिंग में व्हाट इज द टर्म फॉर ए कलेक्शन दैट सर्व एज स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फैशन डिजाइनिंग वो कौन सा शब्द है जो शुरुआती बिंदु या प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो आंसर इसका होगा मूड बोर्ड। ठीक है, जो आंसर है मूड बोर्ड। फैशन डिजाइनिंग में मूड बोर्ड जो होता है वो कहता है कि वो जो है यूज किया जाता है प्रारंभिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में। इन फैशन डिजाइनिंग मूड बोर्ड इज यूज्ड फॉर सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो मूड बोर्ड आंसर जो है सही होगा, आंसर बी। 24वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर रिपीटिशन ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स थ्रू आउट ए फैशन कलेक्शन। What is the term for repetition of specific design elements throughout fashion collection? यानी कि एक फैशन संग्रह में विशिष्ट डिजाइन तत्वों की पुनरावृत्ति के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? What is the term for the repetition of specific design elements throughout a fashion collection? बार बार रिपीट करने को क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स को रिपीट जब आप करते हैं बार बार। पहला है हाउते कल्चर, मैंने बताया था हाउते काउचर, सॉरी, हाई क्वालिटी के कपड़े कहते हैं, परिधान कहते हैं, सीम लाइंस कहते हैं, फैशन साइकिल कहते हैं, या डिज़ाइन मोटिव। डिज़ाइन मोटिव का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन की आकृति। तो ये आंसर आपका जो है डी, डिज़ाइन मोटिव, ये आंसर आपका सही होगा, डिज़ाइन आकृति जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फैशन डिजाइन फोकसेज ऑन क्लोथिंग एंड एसेसरीज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एथलेटिक्स एक्टिविटीज। एथलेटिक्स जो हमारे एथलेटिक होते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, प्लेयर कह लीजिए, स्पोर्ट्स प्लेयर कह लीजिए, उनके लिए जो कपड़े तैयार किए जाते हैं फैशन डिजाइनिंग में, वो किस कैटेगरी में आएंगे? ब्राइडल में आएंगे, दुल्हन के कपड़ों में आएंगे, कि स्पोर्ट्स वियर में आएंगे, कि हाउते काउचर में आएंगे, कि चिल्ड्रंस वियर में आएंगे? ब्राइडल में आता है दुल्हन के कपड़े, स्पोर्ट्स में आता है स्पोर्ट्स वाले लोगों के कपड़े, हाउते काउचर में आता है उच्च परिधान, उच्च क्वालिटी वाले परिधान, और चिल्ड्रंस वियर मतलब होता है बच्चों के कपड़े। तो स्पोर्ट्स वियर जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस फैशन डिजाइनिंग के। इसके बाद फैशन एसेसरीज के और फैशन डिजाइनिंग के
अदर माइनर पेपर्स के भी आपको क्वेश्चन इस चैनल पे उपलब्ध होंगे। अतः आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें। धन्यवाद।